तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी और टेस्टी पिज़्ज़ा, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, जिसमें हम ना तो मैदा यूज़ कर रहे हैं, ना सूजी यूज़ कर रहे हैं, ना ही कोई आटा यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू हो रहा है। तो अब इसके लिए हमने एक कैप्सिकम ली है, हम इससे 2 पिज़्ज़े बनाएंगे, जिसका मैं बैटर तैयार कर रही हूँ। ये बिल्कुल नया तरीका, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 4 टमाटर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको हमने, जैसे हम चॉप करते हैं तो बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हो, आप लॉन्ग लॉन्ग पसंद करते हो तो कैप्सिकम को लॉन्ग भी कर सकते हो, लेकिन हमने जो टमाटर हैं उनको ऐसे नहीं करना है। प्याज लिया है, एक प्याज को हमने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है, चाहे तो आप लंबे भी रख सकते हो। आप इसमें शिमला मिर्च और प्याज को लॉन्ग भी रख सकते हो तो शॉर्ट भी रख सकते हो, लेकिन टमाटर को हमने इस तरह से काटना नहीं है, उसको हम कद्दूकस करेंगे। तो ये देखिए हमने क्या किया, मैंने 1 स्पून सिर्फ घी लिया था रिफाइंड, तो उसमें मैंने इसको, जो हमें ऑनियन है उसको हमने डाल दिया है। ये बात आपने याद रखनी है कि इसको हमने इसी तरह से डाल देना, कुछ भी इस घी में नहीं डालना है। जैसे मसाला तैयार करते हैं ना, जीरा वगैरह, वो हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसको हमने सिंपली ऐसे टोस्ट करना है, बस इसको इस तरह से हिलाते जाना है। बस इसको 2 या 3 मिनट ही करना है, इसको ज़्यादा तड़के की तरह तैयार नहीं करना है, ये बात आपने याद रखनी है। इसको हमने एज इट ही हिलाते जाना है। और ये देखिए, बस इस तरह से करने से इसका क्या हो जाएगा, ये अच्छी तरह से इस तरह से हल्के हल्के ऐसे हो जाएंगे। तो अब हमने इसमें क्या डालना है, अब हमने कुछ भी, अब इसमें हमने शिमला मिर्च है हमारे पास, शिमला मिर्च का हमने इस तरह से देखिए मोटा मोटा कट करना है। चाहे तो आप लॉन्ग साइज कट कर सकते हो, चाहे मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे आप इसको शॉर्ट में इस तरह से। इसमें हम कद्दूकस किया हुआ टमाटर, जो देखिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, मैंने वो सारे टमाटर कद्दूकस कर लिए थे, उसको हमने इस तरह से कर लिया है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसको हम दिखाती हूँ अभी क्या करेंगे। बस इसमें हमने यही बात याद रखनी है, इसमें मैं चॉप्ड जो है टमाटो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि उससे ये बिल्कुल नया तरीका है, जो इससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इसको हमने वो सारा जो ऑनियन किया था ना, वो सारा हमने इसमें से निकाल लिया है। और फिर इसमें हमने क्या डाल दिया है, घी नहीं डाला है, ये बात याद रखनी है। एक्स्ट्रा से हमने इसमें घी नहीं डालना है। तो बस इसमें हमने ऐसे ही, हमने जो हमारे टमाटो प्यूरी थी वो हमने डाल दी है। अब इसमें हमने जो कैप्सिकम थी, चाहे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, चाहे लॉन्ग कट कर लो, चाहे इस तरह से स्क्वायर कर लो, तो इसको मैंने इसमें से डाल दिया है। अब इसको हमने बस हिलाते जाना है, बस ये बात आपने याद रखनी है। इसका जो टेक्स्चर है ना, जो वाटर सा है वो इसका ख़त्म हो जाना चाहिए, ये अब ठीक हो जाना चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, स्वाद अनुसार आपने थोड़ा सा बस डालना है। और फिर हमने ये देखिए, चाहे तो आप इसमें ये देखिए मसाला डाल दिया है। अब इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया। अब इसमें मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, क्योंकि हम इसमें जो है दूसरी मिर्च का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये अमचूर डाल दिया है थोड़ा सा, ये देखिए। इसको हमने बस इस तरह से हिलाते जाना है। अब ये देखिए, ये ऐसे करते करते ही बस ये अब थिक हो जाएगा। अब ये देखिए इस तरह से ये थिक हो जाएगा। अब ये हमारे जो ऑनियन है वो भी हमारे इस तरह से हो चुके हैं। इसको ना ज़्यादा हमने जैसे तड़के की तरह बनाना है, और थोड़े से कच्चापन की तरह ही रखना है, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये देखिए, ये भी हमारी अब इतनी थिक हो चुकी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बस आपने इसको इस तरह से ही थिक कर लेना है। फिर हमने लेना है हमारा, क्योंकि इसमें हम बेस नहीं बना रहे हैं, पहले मैं आपको बात बता रही हूँ। ये हमने पिज़्ज़ा पास्ता बेस में मार्केट से लाई थी 50 रुपीज़ के। इसमें हमारे 2 पिज़्ज़े हैं, ये भी आपने बात याद रखनी है। ये हमारे 2 पिज़्ज़े हैं, ये देख, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये हमने 2 पिज़्ज़े ले लेने हैं। और फिर हमने क्या लेना है, हमारा चीज़, चीज़, ये हमारा डाइस्ड चीज़ है अमूल का। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, ये भी बात आप याद रखें। अब इसको हमने, ये देखिए इस तरह से हमने बेस ले लिया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे टॉपिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लगाना, किसान की टमाटो केचप। तो एक बात याद रखनी है, अगर आप मीठा जैसे पसंद नहीं करते हो, केचप वगैरह पसंद नहीं करते हो, तो इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी लगा सकते हो। आपने मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ में देखा होगा, मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इस पर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसको पिज़्ज़ा पास्ता की सॉस है जो वो पसंद नहीं है। तो इसके लिए मैं उसको यही पसंद है सॉस, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ये वाली सॉस लगा रही हूँ। ये बात आपने याद रखनी है। इसके ऊपर हमने इस तरह से सॉस को स्प्रेड कर देना है। ये देखिए, कॉर्नर टू कॉर्नर करना है, कोई भी जो हमारा साइडर लीव नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको सारा स्प्रेड कर लेना है, ये बात याद रखें। अगर आप पिज़्ज़ा पास्ता का सॉस का प्रयोग कर रहे हो तब भी आपने ऐसे ही करना है।
इसको इसी तरह से साइड टू साइड कर देना है। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा टमाटो और जो हमारा शिमला मिर्च का हमारा बनाया हुआ था ना कैप्सिकम का सारा बेस, वो इसके ऊपर अब अप्लाई कर देना है इसी तरह से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ते जाना, ये बात याद रखनी है। इसको पूरा टमाटो सॉस की तरह सारे ऊपर नहीं स्प्रेड करना, थोड़ी थोड़ी जगह हमने इसको छोड़ते जाना है, क्योंकि उसके ऊपर अब हम, आप सोचेंगे ये जगह हम क्यों छोड़ रहे हैं, वो भी बता रही हूँ ना। वहाँ पे हम लगाएंगे हमारे अनियन, अनियन नहीं तो कहाँ पे लगाएंगे। तो जहाँ पे जगह हमने छोड़ी है थोड़ी थोड़ी, वहाँ पे हमने ऑनियन लगाते जाना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बस ऐसे ही हमने ऑनियन को इस तरह से स्प्रेड कर देना है। अब ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा यमी बनने वाला है, ये बात आप याद रखनी है। तो इसके ऊपर अब हम क्या डालेंगे, हमारा चीज़, हमारा जो अमूल डाइस चीज़ है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये मैं कम थोड़ा लगा रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, तो उसके लिए भी आपने याद रखना है कि ये देखिए, अगर कोई ज़्यादा खाता है जैसे लेयर्स वाला, तो तो आपने इसको पूरे का पूरा आपने ज़्यादा लगा देना है। लेकिन जो लेयर्स जैसे बड़े लोग हैं वो थोड़ा लेयर्स कम पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा इतना ही डालना है, यह बात याद रखनी है। अगर आप इसको ना जैसे थोड़ा इस तरह से डालेंगे तो इसकी भी लुक अच्छी आएगी, लेकिन बस इसकी लेयर्स नहीं निकलेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरह से मैं इसको टॉपिंग करती जा रही हूँ चीज़ के साथ, इसको लेकिन ज़्यादा कवरअप नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा कवरअप करना है तो आप ज़्यादा कवरअप कर सकते हो। तो उसकी वो देखते हैं ना हम, लेयर्स निकलती हैं जस्ट एज इस तरह से, जैसे कि देखिए ना, ये देखिए, ये होता है ना, इसकी लेयर्स निकलती हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने ऐसे नहीं करना है। हमारा ये देखिए, मैंने इसको ओवन में रख दिया था, तो ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम कट कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कटर की सहायता से। ये हमने चीज़ कम लगाया है तो इसकी लेयर नहीं निकलेंगी, या देखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो निकल रही है ना, ये देखिए, ज़्यादा नहीं निकलेंगी। ये देखिए, मेरे उसके साथ भी चिपक रही हैं लेयर निकलने के लिए कटर के लिए। तो ये हमारा पिज़्ज़ा, ये देखिए, इसको हमने इजीली कट कर लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये मार्केट में हमें 300 रुपये का मिलता है, लेकिन हम घर पे इसको इजीली 50 रुपये में इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसका हम टेस्ट देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो चलिए खाते हैं अब। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें।